हो गया। तो चालू कर रहे हैं हम लोग आज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक, और बाकी एक और नाम है इसका एब्सोल्यूट फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो लिखा है, किसी ने लिखा है 5, ठीक, तो 5 लिखा है तो बात ये चीज़ क्लियर है कि मतलब 5 मतलब 5, तो ये भी पता है कि पॉजिटिव का 5 है और ये भी पता है कि निगेटिव का 5 है। ठीक है। इसी तरह सपोज़ करो कि अगर किसी ने लिख दिया x, तो अगर x लिखा है तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये क्लियर नहीं है ना कि x क्या है। भाई x में भी पॉजिटिव, अगर मैथ की दुनिया में बात करो तो x तीन चीज़ें हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे है कि अगर x केवल लिख दिया जाए तो इसका मतलब है मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, और मे बी ज़ीरो। ये तीन सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मॉडुलस x लग दिया तो लगा दिया गया, तो मॉडुलस x लगाने का मतलब होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब ये नहीं अंदर का x तो कुछ भी होगा, लेकिन मॉडुलस जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है। ये इसका मतलब जो मॉडुलस x होता है इसके तीन वैल्यू हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि अगर x ग्रेटर देन, पहला x हो सकता है ये तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। दूसरा निगेटिव x हो सकता है जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। और तीसरा जीरो हो सकता है, ऐसा तब होगा जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी। आया समझ में? उतारो, पॉज कर दो, नीचे वाला है। अगली चीज़ है, जैसे ये लिखा है मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है। तो मॉडुलस x माइनस 2 अगर लिखा है तो अब ये जो भी हो ये क्या होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो अंदर की क्वांटिटी लिखी है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, ये मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, और ज़ीरो। ठीक है। मतलब इसका जो रिज़ल्ट निकाल के लाएंगे, मतलब वो जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, वो ये है कि तुमको ये देखना है कि जो अंदर की वैल्यू है वो जीरो कब होगी। ठीक है। तो अंदर की वैल्यू ज़ीरो होगी जब x इक्वल टू 2 होगा, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। ठीक है। अब इसको तुम कैसे ब्रेक करना होता है वो मेन चीज़ है। तो मान लो अगर ये लिखा है मॉडुलस x माइनस 2, तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। मतलब अगर x की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 से कम है, तो 2 से कम है का मतलब है कि ये निगेटिव में ब्रेक होगा, ऐसे जो चीज़ अभी हमने ऊपर बताई थी, लेकिन अभी हमने x माइनस 2 लिख दिया। ठीक है। अब अगर 2 से ज़्यादा है तब ये प्लस में ही ब्रेक होगा। ठीक है। और अगर 2 के बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा। आया समझ में? इसके बाद y इक्वल टू मॉड x ये लिखा है। ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये बनता है, ठीक, इधर वाला जो होता है ये होता है y इक्वल टू एक्स, और ये होता है y इक्वल टू निगेटिव एक्स। मतलब ये ध्यान रखो कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा प्लस की ही आ रही है। देख रहे हो, चाहे इधर लो चाहे इधर, y तो प्लस का ही है। जो मतलब ये कन्फ्यूजन होता है ना कि बच्चा ये सोचता है कि यहाँ तो सर ने प्लस का x ले लिया, यहाँ पे माइनस का x ले लिया, ऐसा नहीं है। हमको y से मतलब है, y क्या आ रहा है, माइनस का अगर हम x ले भी रहे हैं तो y क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है।
तो वैल्यू जो निकल के आ रही वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो वाई होती है ना, एक्स रख रहे हैं तो जो मिलता है वो वाई मिलता है, वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ है कि सपोज़ करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है मॉड में, ठीक। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है मॉड में, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसका अब जैसा भी हमने बताया था लास्ट वाला कि मॉडुलस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 लिखा है, तो उसको वैल्यू कब निगेटिव, मतलब एक्स कहाँ तक निगेटिव होगा, ये मतलब ये बता रहा है कि एक्स कहाँ पे निगेटिव होगा, एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर के मॉडुलस के अंदर ही ऐसा ब्रेक कर लेंगे, ठीक। ये होगा सिनेरियो, समझ में आया। अब नंबर लाइन पे अगर दिखाओगे तो ये -1 और ये +1, ठीक है बेटा। अब हमने बताया था कि वेवी कर्व मेथड में जब x वाला माइनस का हो जाता है, बाकी जो हमने पढ़ाया था अभी तक x+1 x-3 फलाना, लेकिन अगर ये माइनस का हो गया है तो यहाँ माइनस से शुरू होगा, ये प्लस से शुरू होगा, ठीक है, और ये निगेटिव से शुरू होगा। तो अब देख रहे हो कि वैल्यू कहाँ कहाँ, मतलब -1 से कम है तो वैल्यू निगेटिव है, -1 से 1 के बीच में है तो वैल्यू पॉजिटिव है, 1 से ज़्यादा है तो वैल्यू फिर निगेटिव है। तो अब इसको ब्रेक करोगे तो मॉडुलस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले अगर x तुम्हारा -1 से कम है, ठीक, तो कितना होगा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब x तुम्हारा 1 से कम हो और -1 से ज़्यादा हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक। और फिर x अगर तुम्हारा 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब ये जो क्या बोलते हैं तुम्हारे टर्मिनल जो पॉइंट है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट पे तुम इक्वल भी लगा सकते हो, मतलब -1 के बराबर हो, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो या यहीं लगा लो, इधर यहाँ लगा दो, इधर यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक किया जाएगा। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बंद कर। अब सपोज़ करो कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा लिखा हो कि मॉडुलस x इक्वल टू -2, ठीक। तो ये तो जग जाहिर बात है कि मॉड से वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती, मतलब अंदर ये x तो निगेटिव हो सकता है, ठीक, जो कि बाद में वैल्यू पॉजिटिव देगा, लेकिन ये क्या आया है, ये एक्चुअली y आया है, ये कोई y है मॉडुलस x, ठीक है, तो ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक, मतलब ये हो ही नहीं सकता, मॉडुलस की जो वैल्यू है वो कभी निगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कभी अगर मॉडुलस x इक्वल टू a लिखा है, ठीक, तो हमेशा ये समझना कि जो a होगा वो प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये एक कंडीशन है कि अगर मॉडुलस x इक्वल टू a लिखा है तो a जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद और अगर ऐसा है कि a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो तुम्हारा x होगा ये इम्प्लाइज करेगा कि x जो होगा वो प्लस माइनस a कुछ भी हो सकता है। तो मॉडुलस की डिफिनीशन है कि x तुम्हारा प्लस का भी रख सकते हो और माइनस का भी रख सकते हो, लेकिन बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। क्लियर है ये बात। दूसरा ये है कि अगर लिखा है मॉडुलस x इक्वल टू मॉडुलस y, ठीक, तो ये होगा x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ये ना समझ लेना कि यहाँ भी प्लस माइनस निकलेगा, यहाँ भी इस फॉर्मेट के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब x अगर दोनों पे मॉडुलस लिखा है तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई होगा, ठीक। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद तीसरी जो कि तुम लोगों ने यूज़ भी की होगी कई बार,
ये है कि मॉडुलस में अगर x प्लस वाई लिखा है, ठीक, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा हमेशा मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई के, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम इंडिविजुअली जो है उनके सम से छोटा होता है, उनका मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ काम करती है वही रियल नंबर में भी काम करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स लिखा जा सकता है। मतलब जैसे x कोई रियल नंबर है तो उसको लिख सकते हैं x प्लस आई जीरो। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली ध्यान रखो कि मतलब दो नंबर का हम मॉड ले रहे हैं और उनका एडअप कर रहे हैं, तो वो या तो बराबर होगा या छोटा होगा इंडिविजुअली दोनों के मॉड के सम से, ठीक। अब ये कब, कभी कभी तो ऐसा भी होगा ना कि मॉड x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई हो जाए, ऐसा कब होगा? तो अब अगली कंडीशन है कि इफ़ मॉड x प्लस वाई का ये जो मॉड है, ठीक है, अगर ये हो जाए मॉड x प्लस मॉड वाई के, तो ऐसा हो जाए तो समझना कि जो एक्स वाई है, ठीक है, मतलब x और y इनका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये होगा तभी इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तभी जो है इनका जो इंडिविजुअल मतलब जो मॉड है वो अलग अलग मॉड के बराबर होगा, ठीक है, सम के बराबर होगा। इसके अलावा ये होता है, यहाँ तक उतारो, इसी के अलावा एक प्रॉपर्टी और है चौथी, ये होता है कि मॉडुलस, इधर देखो, मॉडुलस x माइनस वाई, ठीक है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस x माइनस मॉडुलस वाई, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये होता यह है कि अगर ऐसा इस यहीं पे एक कंडीशन होती है कि मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई, ठीक है, ये इक्वल होता है मॉडुलस x माइनस मॉडुलस वाई के। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब x y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, इसको उतार लो फिर। x प्लस माइनस वाई, हाँ, मॉडुलस x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सिंपल। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो x 0 से छोटा है या x 0 के बराबर है, और x 0 के बराबर हो जाएगा तो बचेगा क्या? 5 बराबर 0, वो तो संभव नहीं है। तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो यहाँ लिखो केस 1, जब हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन 0, ठीक, तो ग्रेटर देन 0 है तो जो x खुलेगा ये खुलता है, प्लस ही रहेगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस 2x, हम ये y नहीं निकाल रहे हैं, हम x निकाल रहे हैं, ये अपने दिमाग में रखो। नहीं बच्चा ये सोचता कि यहाँ पे क्यों ये खोल दिया इन्होंने प्लस में, मतलब प्लस, चलो प्लस ग्रेटर देन 0 तो खोला, माइनस में भी अभी ये प्लस में खोल जो है इसको मॉड है तो ये माइनस वाला प्लस में खोलना चाहिए, लेकिन खोलेंगे माइनस में। हम इसको नहीं खोल रहे हैं, मतलब ये हम x को लिख रहे हैं, x क्या क्या हो सकता है, ये बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही? मतलब हम पर्टिकुलर ये नहीं बता रहे हैं कि मॉड x बराबर हम ये कह रहे हैं कि माइनस x है, हम x की बात कर रहे हैं कि x दो चीज़ हो सकती है, प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया माइनस का x प्लस 5, यानी आ जाएगा x इक्वल टू 5, एक केस, ठीक। केस 2, केस टू में क्या हो जाएगा? केस 2 में ये हो सकता है कि x जो है लेस देन 0 हो जाए, ठीक। तो लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 2, मतलब इसका कुछ नहीं होगा कि ये माइनस लिखा तो इसको प्लस बना दो, क्योंकि ये मॉडुलस में तो है नहीं, जो मॉड वाला है उसकी बात होगी, बाकी तो जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस 5। ये कितना आ गया? माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, या कह सकते हो कि 3x इक्वल टू 5, ठीक है, या x इक्वल टू 5/3। तुमने केस लिया है कि x जो है 0 छोटा है, यहाँ पे आ रहा है
जीरो से बड़ा, तो ये इसका मतलब है कि ये वैल्यू नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि तुम यहाँ मान रहे हो कि जीरो से छोटा है और आ क्या रहा है 5/3 जो कि जीरो से बड़ा है, निगेटिव का नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सो x = 5, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, बंद करो। क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व करना है x के लिए। मॉडुलस x - 3 + 2 मॉडुलस x + 1 = 4। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्या सिनेरियो आएंगे, 3 सिनेरियो, इसके लिए 3 इसके लिए, मतलब या तो x - 3 जीरो से बड़ा है, या x - 3 जीरो से छोटा है, x - 3 जीरो के बराबर है। तो जैसे अगर हल्का फुल्का याद हो, तुम लोगों ने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा था, तो हम इसके लिए क्या करते थे कि हम देखते थे कहाँ पे ये 3 मतलब जीरो कहाँ होता है। जैसे 3 पे हो जाता था तो हम क्या करते थे कि उससे जो छोटी वैल्यू रहती थी, मतलब 3 तक की वैल्यू, उस पर ये निगेटिव होता था, और फिर 3 से आगे तक के लिए पॉजिटिव होता था। यही करते थे, सिनेरियो सेम यही था। x + 1 है तो ये कहाँ निगेटिव होगा, x = -1 रखोगे तब होगा, यानी -1 तक तो निगेटिव, और -1 के आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, जब x <-1 है, ये इक्वल टू, ठीक। तो -1 से, क्योंकि भाई यहाँ से निकालोगे तो x = 3 आएगा, यहाँ से निकालोगे तो x = -1 आएगा, तो पहले -1 लोगे ना। तो जब सोचो x = -1 लोगे तो क्या होगा, ये भी निगेटिव, मतलब ये पूरा किस में आएगा, निगेटिव में खुलेगा। क्लियर है ये बात भाई? जैसा ऐसा समझो कि यहाँ माइनस रख दिए तुम, तो क्या होगा, निगेटिव का बन जाएगा ना ये पूरा नंबर, तो इसका मतलब ये माइनस में खुलेगा, ठीक। और छोटा है तो ये भी माइनस में खुलेगा, ठीक है भैया। ये कितना हो जाएगा, -x + 3 -2x -2 = 4, माइनस का 3x, 3 में 2 गया, एक उधर भेज दो, 3, तो x = आ गया -1। कोई दिक्कत नहीं, -1 के बराबर भी लेके चल रहे हैं, यानी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आएगा समझ में? अब अगला हो सकता है कि -1 से 3 के बीच वाली कहानी हो, ठीक। केस 2, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसा अगर होता है तो ये वाला तो निगेटिव रहेगा भाई, 3 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो है निगेटिव रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 4 पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x - 3 + 2, ये ऐसे ही रहेगा, x + 1 4, तो ये हो जाएगा -x + 3 + 2x + 2 4, ये हो जाएगा x, 3 2 5, उधर ले जाओ -1, फिर वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड केस ले लो, यहाँ हो जाएगा x > 3 > ले लो, मतलब 3 से बड़ा या 3 के बराबर। तो अब उस केस में ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x - 3 + 2 x + 1 = 4, ये हो जाएगा x - 3 + 2x + 2 = 4, ये हो जाएगा 3x, कितना आ जाएगा, -3 + 2 -1, उधर गया, x बराबर आ गया 5/3। 5/3 क्या है, 3 तुमने लेके क्या चल रहे हो कंडीशन, 3 के बराबर या 3 से बड़ी, यहाँ क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट एज
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या आ जाएगा? सो सल्यूशन इज एक्स इक्वल टू -1। आया समझ? बता दो, बंद कर दो। मतलब ये दो इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें सल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1। पहले समझ लो, बाद में उतारना। ये लिखा है मॉडुलस x + 4, ये लिखा है मॉडुलस x - 4। इसको क्या लिख सकते हो? 2 मॉडुलस x लिखा है, ठीक। इस 2 मॉडुलस x को चाहो लिखना तो लिख सकते हो x 2x है कि 2 मॉडुलस x है? 2x है, ठीक ठीक। तो 2 खासियत होती है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे ये बाहर लिखा है, तो इसको मॉड में भेज दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब चाहे x 2 मॉड x लिखो, चाहे ये दोनों सेम चीज़, क्योंकि ये पॉजिटिव ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम जब अंदर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 2 मॉड x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x + 4, एक ब्रैकेट में लिख दो, एक में लिख दो x - 4, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। 4 हमने जोड़ा, 4 घटाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब ये सिनेरियो कब होता है? जब मॉड x + 4 प्लस, मतलब जब मॉड x + y इक्वल टू होता है मॉड x होल मॉड का x + y इक्वल टू होता है मॉड x + मॉड y। अभी हमने लिखाया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x + 4 और x - 4, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी अभी हमने लिखवाया, बताई है प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी। अब यहाँ वेवी कर्व मेथड लग जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो एक -4 और एक 4, इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। अब यहाँ तो सारी चीज़ यूजुअल लिखी हुई है, तो यानी ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हमको क्या चाहिए? प्लस वाला। तो हमारा इंटरवल कौन सा है? ये -इन्फिनिटी से -4। और चूँकि इक्वल भी लगा हुआ है यहाँ, तो यानी क्लोज्ड इंटरवल, यानी -इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन ही रहेगा, -इन्फिनिटी से -4, ये यूनियन 4 से इन्फिनिटी। एक तो ये आ गया, ठीक। फ्रॉम टू यहाँ क्या हो जाएगा? ये लिखा ही हुआ है मॉड x + 1 प्लस, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस कॉमन ले लो तुम, ठीक। 6 को क्या लिख सकते हो? 6 को लिख सकते हो x + 1 + 5 - x। x कैंसिल होगा, मॉड 6 बन जाएगा। लिख सकते हैं ना, 6 को मॉड 6 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड से निकलेगी तो पॉजिटिव ही निकलती, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मॉडुलस x + 1 प्लस, ये माइनस है, मॉड से हटेगा तो ये 5 - x बराबर x + 1। यहाँ क्या हो गया? फिर वही वाला सीन बन गया कि मॉड x + मॉड y इक्वल टू मॉडुलस में x + y। तो इसका मतलब है कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x + 1 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर, अब लेकिन यहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड जब लगाओगे तो इधर निगेटिव से चालू होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी, ये तुम्हारा -1 और ये +5। तुमको चाहिए पॉजिटिव, तो -1 से 5, ये हो गया। अब तुम्हें चाहिए सल्यूशन कंबाइन, तो दोनों को का इंटरसेक्शन लोगे, तो एक नंबर लाइन बनाओगे, उन पे ये जो पॉइंट आए हैं ये प्लॉट कर दो। सबसे पहले -इन्फिनिटी, फिर -4, फिर -1, फिर 4, फिर 5 और फिर इन्फिनिटी। अब देख लो, सबसे पहले है -इन्फिनिटी से -4,
यानी ये वाला, ठीक। फिर 4 से इन्फिनिटी ये वाला, फिर -1 से 5 ये वाला। कौन सा कॉमन दिख रहा तुम्हें? 4,5। बाकी इन सारे नंबरों पे क्लोज ही है। तो सोल्यूशन यही आंसर होगा, x बिलोंग टू। ठीक है सुशैंक, बंद कर दो।